हेलो, आवाज नहीं, रिवाइज करना चाहिए बेटा आपको, ये बात गलत है ना। तो बेटा कार्बन एटम कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के पहले नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बेटा हम लोगों का एसिड ग्रुप हो चुका है, ईस्टर COR ईस्टर ग्रुप या O8, ईस्टर को आल्सो कॉल्ड O8, ठीक है बेटा। इसके बाद लेते बेटा हम लोग COX, X फॉर मे बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। फ्लोरीन का बेटा बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 3, ऑयल हैलाइड कंपाउंड। द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। ये जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इसको इत्मीनान से 1 by 1। ऑयल हैलाइड COX, बेटा ये ऑयल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। इन IUPAC टर्म COX इज द ऑयल हैलाइड, ठीक है। 1 वैलेंसी वैकेंट है बेटा कार्बन एटम पे, जो 1 वैलेंसी वैकेंट है या तो H से बाइंड हो सकता है या R से। तो कुछ जिन फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट एटम कार्बन है, अगर वो H के साथ अटैच होता है तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, यदि R एल्काइल के साथ अटैच होता है तो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ओके। अब बेटा इनके नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट ऑयल हैलाइड है बेटा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फर्स्ट ऑयल हैलाइड H, X के प्लेस पे आप क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन वाले कंपाउंड मोस्टली होते हैं बेटा। देखो ये वैलेंसी को मेकअप कर लिया, H बाइंड करके मैंने ओपन कर दिया, HCOCl दिस, ओके। अब देखिए बेटा इस कंपाउंड का मैं ओल्ड नेम या कॉमन नेम काउंट करूंगा और फिर IUPAC नेम काउंट करूंगा। तो बेटा IUPAC नेम चलते हैं पहले। 1 कार्बन मैथ, 1 कार्बन है तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बेटा N। 1 कार्बन मैथ इज द व्हाट रूट। और COX कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इन IUPAC टर्म, ऑयल हैलाइड, और कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन। तो मैथ एंड ऑयल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड तो कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन, देन क्लोराइड। तो नाम क्या होगा बेटा, मेथेनॉयल क्लोराइड, मेथेनॉयल क्लोराइड। आपका चार्ट आपके पास है। अरे ऑयल हैलाइड है ना, ऑयल हैलाइड, क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड। 1 कार्बन देन कॉल्ड मैथ। IUPAC पैटर्न में सभी कार्बन काउंट करते हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का हो या ऑर्गेनिक चैन का। खैर यहां तो भी ऑर्गेनिक चैन बाइंड नहीं हुई है जो R के टर्म में होती है। अब बेटा इसका ओल्ड नेम लेना है तो मैंने कल ही बता चुका हूं, कल लिखा चुका हूं। H अटैच है, कार्बन एटम कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप से H अटैच, तो क्या काउंट करेंगे बेटा, फॉर्म ऑयल क्लोराइड, क्या बेटा, या फॉर्मिल क्लोराइड, अगर आप इसे फॉर्मिल क्लोराइड, ये ओल्ड पैटर्न है। सेकेंड मॉलिक्यूल है बेटा आपका CH3COCl, विच फंक्शनल ग्रुप, ऑयल हैलाइड, विच हैलाइड, क्लोरीन। देन हैलाइड के प्लेस पे कौन सा टर्म यूज करेंगे आप, क्लोराइड। ब्रोमीन अटैच होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन अटैच होता तो आयोडाइड, ओके। चलो IUPAC बोलो। टोटल कार्बन ये हो गई मेन चैन। अब टोटल कार्बन कितने बेटा, 2 H, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये, N, ऑयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड। इज दैट क्लियर। चलो ओल्ड पैटर्न में काउंट करेंगे। एसिटी पढ़ते हैं बोला था मैंने, एसिटी प्लस ऑयल क्लोराइड फ्यूज करेंगे एसिटाइल क्लोराइड, क्या बेटा, समझ में आ रहा है। कल भी हमने ऐसी की बारे थे। H अटैच है तो फॉर्म टर्म, और CH3 अटैच है तो एसिटी प्लस ऑयल प्लस क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड।
ये डेली यूज वाले कंपाउंड से बेटा। चलिए अब थोड़े बड़े करते जाएंगे हम लोग। यह है बेटा CH3 CH2 COCl। क्या आपको अब ओल्ड नेम या कॉमन नेम पढ़ने मिलेंगे? नहीं, केवल एच अटैच है तो फार्मा और मिथाइल अटैच है तो एससीटी। अब केवल IUPAC मिलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कंपाउंड बेटा अगर किसी कंपाउंड का ओल्ड या कॉमन नेम है या पुराने नाम है तो उस नाम में बहुत चलते हैं। आप मेथेनॉल क्लोराइड, एथेनॉल क्लोराइड, इसका नाम बोलिए चलिए IUPAC। टोटल कार्बन 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबर 1 देना है, लेकिन अभी नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, 3 कार्बन ही है। प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड। नाम और फार्मूले की पहले पकड़ चाहिए बंदो। ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस इसी से आता है। ओल्ड नेम अब आपको नहीं मिलेंगे बेटा, सीधे IUPAC। बस बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। देखो फंक्शनल ग्रुप काउंट करो। इन तो है ही है। इन तो कैसे फंक्शनल ग्रुप बेटा? प्राइमरी। जो किस फॉर्म में काउंट होगा? प्राइमरी सफिक्स। अब ये देखो COX आ गया। COX, एक्स के प्लेस पे कौन सा यूज किया मैंने? ब्रोमीन। आप आयोडीन यूज कर लो। फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबर 1 काउंट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो बेटा? इंक्लूड 1 2 3। और इधर चले तो 1 2 3 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है दिस 4। अब 2 पे क्या आ गया बेटा? मिथाइल। 2 पे क्या है बेटा? इन। तो 2 मेथाइल, ये क्या काउंट किया मैंने? प्रीफिक्स। आ रहा है समझ में? टोटल कार्बन ब्यूट 2 इन ऑयल ब्रोमाइड। एनी प्रॉब्लम? क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड कर दीजिएगा। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑयल ब्रोमाइड। नंबरिंग कर लीजिए। और बेटा ये जो ऑयल ब्रोमाइड है ये क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो उसको नंबर 1 देना है, तो नंबर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 2 इन 1 ऑयल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। 1 ऑयल ब्रोमाइड, लेकिन जरूरत नहीं है ऐसा। क्लियर है? खुद से पूछना कि आप भीड़ के साथ यस सर तो नहीं बोल रहे हैं। कंपाउंड का नाम और फार्मूले और फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। कोई भी मॉलिक्यूल दिया है बेटा, फंक्शनल ग्रुप फट से आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप डेली टच में रहिए, डेली देखते रहिए। COX फंक्शनल ग्रुप चल रहा है हमारा, COX। क्लियर है भाई? चलिए नाम बोलिए ऐसा। COX, ये आ गया फिर से। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑयल क्लोराइड। ये बेटा CH2 CH3, ये हो गया C2H5 साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। और ये क्या बेटा? इथाइल। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 देना है। दिस 2 दिस 3 दिस 4 दिस 5। तो बेटा 2 इथाइल 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल। क्या हुआ ये? प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद में पेंट 4 इन 2 आइन। सॉरी बेटा, यहाँ नहीं लगेगा, इससे मैं
यहाँ एक भी कोई बॉन्डिंग नहीं होगी ना बेटा, यहाँ कार्बन ऑलरेडी 4 है ना भाई। हाँ ध्यान दिया करो बेटा इन सब चीज़ों पे। चलो इसको मैं ऐसे थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा चेंज कर दीजिए प्लीज़। हाँ बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल की जगह डबल करो तो वैलेंसी मेकअप हो जाएगी। तो बेटा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 4 डाई इन 1 ऑयल क्लोराइड। 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे अंडरस्टूड होता है वो। सब लिखिएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 4 डाइन 1 ऑयल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड सिंपल। कंफ्यूजन है किसी को? कंफर्म? 2 इथाइल 4 मिथाइल, इथाइल का ई पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आए। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंट वर्ड रूट 2 और 4 पे क्या है बेटा? डाइन 2 4 डाई इन, 2 इन हो गए ना भाई। 2 इन 4 इन लिखते उससे अच्छा है 2 4 डाई इन लिख दो। आ रहा है समझ में? 1 ऑयल क्लोराइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा। कर लेंगे ऐसे कंपाउंड अब पक्का? ये जो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये हमारे डेली यूज के लिए हो सकते हैं हार्डली। समझ में आ रहा है ना? बाकी सब ऐसी है वनली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नॉमेनक्लेचर। जिनके ओल्ड या कॉमन नेम मिलेंगे ये कंपाउंड डेली यूज में चलते ही हैं, साथ में उनके IUPAC भी काउंट कर लीजिए आप। नेक्स्ट लिखना बेटा एमाइड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। एमाइड CONH2 बेटा, एमाइड का एमाइड फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है बेटा CONH2। यूरिया में यही फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा बेटा? एमाइड। यूरिया देखे ना आपने, नाम सुने? एमाइड कंपाउंड है यूरिया। CONH2 बेटा IUPAC क्या है इसका? एमाइड ही है। और इसका IUPAC टर्म एमाइड है ना, वो लिस्ट आपके सामने होना चाहिए, दिमाग पे प्रिंट होना चाहिए। CONH2 क्या बोलते हैं IUPAC में? एमाइड। तो रन दो इधर। तो जो फर्स्ट एमाइड है बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फर्स्ट एमाइड बनाओगे तो इस वैकेंट वैलेंसी से क्या अटैच करोगे बेटा? H CONH2। ओल्ड नेम देखते हैं इसका। ओल्ड नेम अब आप काउंट करेंगे अपने मन से। और IUPAC में टोटल कार्बन काउंट करो बेटा। चलो पहले टोटल कार्बन कितना है? 1। तो मैथ हो गया, 1 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, उसमें इन काउंट मत कर लेना बोला था। 1 ही कार्बन है तो क्या आएगा बेटा? N। मैथ एन एमाइड, मैथेनामाइड। मैथेनामाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डेली यूज वाले। हाँ चलो इधर बोलो ओल्ड नेम। फार्म, या चट्टे से तो क्या काउंट करोगे? फार्म। और ये पूरा पोर्शन क्या? एमाइड, फार्मामाइड। फार्म प्लस एमाइड, फार्मामाइड। सेकेंड चलो आर काउंट करते हैं। कौन सा आर काउंट कर रहे हैं बेटा? मिथाइल। चलो IUPAC बोलो। ये देखो बेटा टोटल कंटिन्यूस कार्बन है ये, तो वर्ड रूट क्या हुआ? 8। और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एमाइड, एथेनामाइड। एथेनामाइड, एथेन प्लस एमाइड एक्चुअल, वो एथेन प्लस एमाइड फ्यूज करोगे तो एथेनामाइड। चलिए फटाफट। हाँ कंफ्यूजन है? आइए इसमें ओल्ड नेम में बोलो, कॉमन नेम में एसीटी प्लस एमाइड, एसीटामाइड। समझ में आ रहा है बेटा? शाबाश।
चलिए ये बताइए, टोटल कार्बन 2 + 1 3। अब आपको ओल्ड नेम नहीं मिलेंगे। ओल्ड नेम केवल कब काउंट होंगे बेटा, या तो या चार्टेज हो या मिथाइल। मिथाइल और एसीटी के साथ पढ़ेंगे। सीधे बोलो प्रोपेनामाइड। अरे ये C2H5 CH3 CH2 है ना, ये प्रोपेनामाइड। जल्दी फटाफट, ये हमारे डेली यूज के कंपाउंड्स हैं। 1 to लेकर हार्डली 5 कार्बन तक डेली यूज में मिलते हैं। ओल्ड नेम नहीं होगा बेटा। ओल्ड नेम केवल कब, जब या चटेश हो या मिथाइल। अब केवल IUPAC मिलेंगे। आप आ रहा है समझ में? चलिए C3H7 CONH2, नाम बोलिए। ब्यूटेनामाइड, टोटल 3 कार्बन और 1। बेटा C3H7 को ऐसा ओपन कर सकते हैं ना आप, CH3 CH2 CH2। एक्चुअली प्रोपाइल रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है? अरे प्रोपेन का प्रोपाइल है, इसी को कंबाइन करके C3H7 लिख दिया उसने। आ रहा है समझ में? नाम बोलो बेटा, ब्यूटेनामाइड। इज दैट क्लियर? शाबाश। चलिए थोड़े ब्रांच वाले ले लो, 1-2 बस खत्म करेंगे। चलिए नॉमेनक्लेचर प्लीज। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करेंगे आप। नहीं बेटा सही है, ये होगा डबल बॉन्ड इंक्लूडेड। ये बेटा एमाइड फंक्शनल ग्रुप आपका देखिए, ये एमाइड, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, दिस फोर्थ कार्बन। तो ये सी है बेटा, तो क्या हो गया CH3, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2 पर इथाइल है C2H5, उसी 2 पर मिथाइल है, ब्यूट 3 in 1 एमाइड। 1 कार्बन पे एमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। चलिए तो बेटा 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 2 in ब्यूट 3 in 1 एमाइड। 1 कार्बन एमाइड फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। इज दैट क्लियर? चलिए ये देखो बेटा, ये डेली यूज वाले हैं। अब ये केवल नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बेटा, जो लिस्ट आप फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट बना दे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या देखिए, कौन सा है? अरे नहीं, साइनाइड आइससाइनाइड होगा। CN है ना, साइनाइड होगा, उसके बाद है ना, उसके बाद आइसो साइनाइड। साइनाइड को IUPAC टर्म में क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल। क्या? आप चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। तो हेडिंग डाली है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड CN। IUPAC में क्या बोलते बेटा? इसे नाइट्राइल। क्या बेटा? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर देख लो जल्दी फटाफट। डेली यूज में पहले डेली यूज वाले
देखिए बेटा, मैंने अभी तक आपको बताया कि अगर किसी कार्बन एटम में किसी फंक्शनल ग्रुप का पहला एटम क्या है बेटा, कार्बन, तो उसमें अगर आप एच अटैच करते हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और आर अटैच करोगे तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन साइनाइड में ऐसा नहीं, वो केवल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप में होता है। वैसा कौन सा बेटा, जैसे अभी तक क्या क्या दिया हमारा, CO वो H था, CO वो R था, CO X था, CO NH2 था। इनमें अगर आप H अटैच करते हो तो ये फॉर्म कंपाउंड है। लेकिन बेटा अगर CN है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये जो रूल था, अगर कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप में अगर आप H अटैच करते हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होता है। लेकिन साइनाइड के लिए ये रूल अप्लाई, अगर आप H अटैच करते हो तो हाइड्रोसाइनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक में काउंटेबल नहीं है, वो केवल कार्बन के साथ ऑक्सीजन जिनमें हो उनके लिए होता है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो देखिए बेटा साइनाइड, तो पहला साइनाइड जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो है बेटा, आप यहाँ H अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप H अटैच करेंगे तो हाइड्रोसाइनिक एसिड, इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक में काउंट नहीं होता। आ रहा है समझ में? तो चलिएगा, फर्स्ट क्या काउंट करेंगे बेटा, RCN, R वाले ही होते हैं ये साइनाइड कंपाउंड। जब R से अटैच होंगे तब ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होते हैं। जब किससे अटैच होंगे बेटा, R से। तो चलिए पहला R हमारा जो फर्स्ट R है वो है CH3CN। तो बेटा इसका ओल्ड नेम, पहले सीरीज बना लो आप और फिर IUPAC नेम समझो। इधर बेटा ओल्ड नेम में इनको एल्काइल साइनाइड काउंट करेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ओल्ड नेम में इनको क्या काउंट करेंगे बोलो, और IUPAC में एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ये देखो एल्केन नाइट्राइल, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। साइनाइड को हम लोग क्या काउंट करेंगे बेटा, नाइट्राइल। तो पहला कंपाउंड देखो CH3CN, कौन सा एल्काइल है आपके पास, ध्यान दो, इधर इधर पहले देख लो, मिथाइल। देखो ओल्ड नेम में कैसे पढ़ेंगे इनको, एल्काइल साइनाइड। कौन सा एल्काइल है, मिथाइल, नाम बोलो, मिथाइल साइनाइड। ओके, IUPAC में टोटल कार्बन काउंट करो कितने, 8। अरे 2 कार्बन कंटिन्यूस है ना, 8 सिंगल बॉन्ड एन। साइनाइड को क्या काउंट करेंगे, नाइट्राइल, लिखवा दिया हूं मैंने आपको, नाम बोलो, एथेन नाइट्राइल। H+N+ नाइट्राइल, समझ में आ रहा है? तो क्या बेटा, एथेन नाइट्राइल। ओल्ड पैटर्न में क्या काउंट करेंगे, मिथाइल। ऐसी सीरीज बनाएंगे आप, डेली यूज वाले ये। आ रहा है समझ में? ये ओल्ड नेम या कॉमन नेम में। अब आते हैं बेटा दूसरा, C2H5CN। बोलो, विच रेडिकल, इथाइल। तो ओल्ड पैटर्न में नाम क्या होगा बेटा, इथाइल साइनाइड। इधर बोलो, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। डबल एन नहीं आएगा, वो फ्यूज हो जाएगा बेटा, इथेन नाइट्राइल। ऐसे ऐसे H+N+ नाइट्राइल, तो यानी कॉमन हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये जो टर्म है प्रोपेन नाइट्राइल, इसमें 3 फैक्टर्स है, 3 कंपोनेंट है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अभी प्रीफिक्स वाला कोई कंपाउंड है ही नहीं अपने पास, बाद में बना सकते हैं हम लोग। इनके सब में मिलेंगे बेटा ओल्ड नेम। चलिए, CH3 CH2 CH2 CN, बोलिए कौन सा रेडिकल है, C3H7। तो प्रोपाइल साइनाइड, क्या बेटा, प्रोपाइल साइनाइड। इधर ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल।
चले थोड़े, या तो बेटा पूरा आप नहीं, यहाँ फ्यूज नहीं करना चाहते हो सीधे ऐसा लिख सकते हो, ब्यूट एन नाइट्राइल, ऐसा भी है आपका। या फ्यूज करना चाहते हो तो यहाँ से ई और ए में ई को खा जाओ, ब्यूटेन हो गया, एन ई रखो और नाइट्राइल लिखो। आ रहा है समझ में? आप उसको फ्यूज भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़े प्रीफिक्स वाले कर लेते हैं। प्रीफिक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइड चेन, साइड चेन वाले कर लो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कर लो, ये जुलाइक। चलिए कंपाउंड नाम बोलिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। देखो देखो देखो, तो लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2, कोई भी सिलेक्ट कर लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। 1 2 3, ये फिर साइड चेन किसकी आ गई बेटा? मिथाइल की। आ रहा है समझ में? नाम बोलो। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, कौन सा नेम? IUPAC। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है? चलो इसका ओल्ड नेम बताइए मुझे आप। ये पूरा आर हुआ बेटा, एक देखो, अरे पूरा आर हुआ। कौन सा आर है बताएंगे? लिखवा दिया हूं बहुत पहले। 1 2 3 4, ये 3 डिग्री कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल। अरे 1 2 3 4 वाला आर है टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड, ये भी एक आर है। नहीं आया समझ में? पढ़ नहीं रहे हो? देखो बेटा, ये आइसोप्रोपाइल नहीं है, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी क्यों बोले? क्योंकि ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। अरे इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो कौन सा कार्बन हुआ? 3 डिग्री। 3 डिग्री, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल है। कौन सा? तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल, ये देखो, ये अब ये वेकेंटी वैलेंस है, ये भी एक आर है, ब्रांच्ड ब्यूटेन का आर है। किसका बेटा? देखो देखो ऐसा, एक मिनट, ये ब्रांच ब्यूटेन है 1 2 3 4। अच्छा, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बोलो। 2 मिथाइल प्रोपेन। अरे 1 2 3 1 2 3, 2 पर क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको ब्रांच्ड ब्यूटेन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है ना। अब इसमें से एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यह है टर्सरी ब्यूटाइल आर। कौन सा आर बेटा? रेडिकल है ये। तो अब ये टर्सरी ब्यूटाइल और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड, उसका यहां ओल्ड नेम आप लिख सकते हो। टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड, टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड। दूसरा ओल्ड नेम में रेडिकल्स को एल्काइल फॉर्म में पढ़ लो और ये साइनाइड फॉर्म में पढ़ लो। समझ में आ रहा है? दोनों नाम से चलता है कंपाउंड। इस नाम ओल्ड नेम से तो ज्यादा आपको बुक में मिलेगा है, कंपेयर देन IUPAC। ओल्ड नेम से ज्यादा चलता है। आ रहा है समझ में? मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, ऐसे बहुत चलता है ये। देखिए बेटा, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप बार बार, क्योंकि देखो बहुत रिवीजन करना पड़ता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, अगर आप घर में जाके हर दिन पुराना रिवाइज करके आओगे, हर दिन पुराना रिवाइज करके आना पड़ता है, और बहुत 1-2 महीने इतनी मेहनत की वो हमेशा के लिए जम जाए। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार और याद दिलाना चाहता हूं बेटा, आपको कितने आर आपके दिमाग में चाहिए? मेथेन का कौन सा आर? मिथाइल। एथेन का कौन सा आर? इथाइल। डेली यूज वाले आर है बेटा रेडिकल्स। प्रोपेन के 2 आर है, प्रोपेन के 2 आर,
एक यहां से हाइड्रोजन रिलीज करे, यहां ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी, और ये कौन सा कार्बन है 2 डिग्री, यहां से करेंगे तो प्रोपाइल, क्या बेटा प्रोपाइल 1 वैलेंसी वैकेंट, और यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। वैसे ब्यूटेन के बेटा 3 R है, किसके ब्यूटेन। अब देखो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आ रहा है समझ में। अब ब्यूटेन के R जो आपके, मैं ये तीसरी बार, 1 मिनट, मैं 3rd टाइम आपके रेडिकल्स बता रहा हूं, आपके इधर प्रिंट हो जाने चाहिए। ऑर्गेनिक सही में सीखना चाहते हो तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। इतना लंबा समय नॉमेनक्लेचर पे कोई टीचर नहीं देता, अभी तक तो नॉमेनक्लेचर खत्म कर देते हैं। आज मेरा 5th लेक्चर है, 5th लेक्चर में पूरे खत्म कर देते हैं। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको, अभी मेरे और कई लेक्चर चलेंगे, अभी और 5th लेक्चर और चलेंगे। 15-20 लेक्चर के बाद जब तक आप मजबूत नहीं होते तो उसके बाद ही मैं ऑर्गेनिक में घुसूंगा, जब तक आपके नाम और कंपाउंड क्लियर नहीं होंगे। आ रहा है समझ में, फिर ऑर्गेनिक आपको डिप्रेस करते जाएगी। अब देखिए बेटा ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन, अगर बेटा यहां से हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं आप, ध्यान दो, ब्यूटेन में 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री। एक ब्यूटेन ऐसा भी होता है बेटा, ये भी ब्यूटेन है, इसको आइसो ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है ना। ये नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन वाला, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये आइसो ब्यूटेन है ओल्ड पैटर्न में। आईयूपीएसी में तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये क्या है बेटा, समझो। अब अगर आपने यहां से हाइड्रोजन रिलीज किए हैं तो यहां एक वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, वैकेंट। ये नॉर्मल ब्यूटाइल R कहलाएगा। कौन सा, अगर यहां से हाइड्रोजन रिलीज किए हैं इसको ये आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा। क्या बेटा, और ये ब्रांच ब्यूटेन है, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज किए हैं टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है 3 डिग्री कार्बन पे एक वैलेंसी आपने वैकेंट किए, ये क्या कहलाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। इज दैट क्लियर। तो ये अगर यहां से हाइड्रोजन 1 वैलेंसी यहां वैकेंट है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, यहां 1 वैलेंसी वैकेंट कर दिए तो आइसो ब्यूटाइल, यहां भी कर दिए तो आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। और ऐसा अगर ब्यूटेन अगर आप लिखते हो, यह है बेटा ब्रांच ब्यूटेन। क्या, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटेन ही हुआ ना भैया। और यहां ये 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं और 1 वैलेंसी वैकेंट छोड़ रहे हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल आ रही है। तो हमेशा कितने R आपको टच में चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, कोई भी एग्जाम दो पूरे ऑर्गेनिक के लिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल के 2 नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। अब ब्यूटेन के 3 नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है एलिफेटिक कंपाउंड में। इतने रेडिकल आपके दिमाग में होना डेली यूज में। आ रहा है सर में, पक्का, ठीक। आप ध्यान दो। और प्रैक्टिस आप खुद भी घर में किया करो। चलो एक और प्रैक्टिस कर लो इसमें, चलो बेटा। हाँ, क्या काम है, पहले लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करेंगे। अब बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपाउंड में, ध्यान देंगे सब लोग। तो बेटा 1 2 3 4 5 इधर चल रहे तो 1 2 3 ध्यान देना। आए तो इधर ही चलेंगे आप। 1 2 फंक्शनल ग्रुप के नाम कार्बन को नंबर 1 देंगे आप। 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा ये डबल बॉन्ड छूट गया, अब छोड़ना तो पड़ेगा ही, मजबूरी हो गई ना। आप
जनरली हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं किसमें, मेन ऑर्गेनिक चैन में, लेकिन आप तो दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो लॉन्गेस्ट में यही वाली चैन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट तो यही करेंगे। अब ये कौन सा, ये एक साइड चेन आ गई आपकी, कौन सा आ रहा है देखता हूं कौन पढ़ रहा है घर में। ये याद करो, मैंने लिखा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, एथीन से 1 हाइड्रोजन रिलीज किए, CH2 डबल बॉन्ड CH, एथाइनिल है ये, एथइनिल है ये। अब आया तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसी का दूसरा नाम मैंने वाइनिल लिखवाया हूं। तो 1 2, तो 2 वाइनिल या 2 एथीनिल बोलो, अरे एथीन का एथीनिल है ये, तो 2 पर क्या एथीनिल का सब्स्टिट्यूएंट्स आया है, क्योंकि भाई आपको अभी तक यही पता था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन भाई साहब यहाँ तो प्रॉब्लम अलग ही है। अगर इधर चलता हूँ तो ये छूट जाता है, इधर चलता हूँ तो ये छूट जाता है, तो मैं उस साइड चलूंगा जिधर लॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो ये फिर साइड चेन के फॉर्म में आ गया। तो ये भी एक रेडिकल है, किसका रेडिकल है, एथीन का, जिसे नाम क्या होगा, एथीनिल या वाइनिल, तो 2 वाइनिल या एथीनिल। आ जाओ 1 2 3 4, ये 2 वाइनिल क्या पड़े बेटा, 5 पेंट, 3 आइन, 1 नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल पढ़ना है। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है, पक्का। भाई आपकी मजबूरी है कि भाई आपको अभी तक यही पता था कि हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन आप फंक्शनल ग्रुप के साथ करना है ना, और फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ गया है, तो यहां से ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब भैया इसकी मजबूरी कि तू साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में आ जा, और साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स किस फॉर्म में पड़े जाते हैं, एल्केन के एल्किल के रूप में, या एल्किन के एल्किनिल के रूप में, या एल्काइन के एल्काइनिल के रूप। क्या करोगे आप, नहीं आया समझ में, वही रूल है, लेकिन आपको कोई एक डायरेक्शन में चलना है जिधर अधिक से अधिक कार्बन एटम हो, तो ऐसे ही चलोगे ना आप, सिंपल है। 2 वाइनिल या 2 एथीनिल, पेंट, इट इज द प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आ रहा है समझ में, पक्का। चलिए अब हेडिंग डालना बेटा। नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा आइसोसाइनाइड NC, साइनाइड, एक मिनट बेटा, साइनाइड क्या है, CN। ये देखो मैंने इनकी बाइंडिंग ओपन किया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 3 बॉन्ड ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, समझ में आ रहा है बेटा, 1 बॉन्ड वेकेंट है, ओके, ये साइनाइड है। इसी का बेटा ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड में N और C के बिटवीन 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। अब एरो वाला कौन सा बॉन्ड है रे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है आपको पता है ना, 8, एक एटम 8 हो और दूसरा 6, एक 8 हो या दूसरा 0, तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे, कोऑर्डिनेट। अब कैसे बनता है देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, कार्बन के आउटर मोशन में कितने हैं, तो बेटा सबसे पहले ये देखो, ये वैलेंसी खाली, ये बॉन्ड बनेगा बाद में, और नाइट्रोजन आइडियली फॉर्म 3 बॉन्ड, क्यों, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 है, तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक ये वाला हो गया आए, और ये इसके साथ कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, ध्यान दो ध्यान दो, लेकिन आफ्टर बाइंडिंग इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5, और इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर जुड़ेगा ना किसी और से, तो 8 हो गए ना, तो ये 8 हो गया और ये 6 आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंडीशन। बोले यार मेरा तो ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जो लोन पेयर है इसको काउंट करने दे देगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बेहतरीन थ्योरियाँ पढ़ाया मैंने आपको, वीडियो देख लेना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। 3 to 4 कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सिखाया मैंने आपको। तो याद रखना बेटा, ये CN है और ये NC। CN में कार्बन R से अटैच होगा और NC में नाइट्रोजन R से अटैच होगा। नाइट्रोजन में वैलेंसी वैकेंट है ना। तो चलिए, आइसोसाइनाइड बेटा, इन कंपाउंड को हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड NC दिखा तो क्या पढ़ोगे आप? इनको कार्बिल एमाइन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिख दो, बहुत काम का चीज है। कार्बिल एमाइन भी बोला जाता है। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कार्बिल एमाइन। ये आइसोसाइनाइड कार्बिल एमाइन दोनों ओल्ड टाइप के नेम है। और इसका IUPAC पैटर्न क्या लिखा है? आइसोनाइट्राइल। IUPAC में क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्केन आइसोनाइट्राइल। साइनाइड आइसोसाइनाइड, तो इसको क्या पढ़े आपने? नाइट्राइल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आइसोनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल आइसोनाइड, आइसोनाइट्राइल। ओल्ड नेम में पढ़ेंगे बेटा आइसोसाइनाइड इन कंपाउंड को। ये पहले लिख डालो, ये सीरीज बना लो। चलो कंपाउंड देखते हैं। समझो तो बेटा, ये वैलेंसी वैकेंट है। पहला रेडिकल मिथाइल NC, नाम बोलो। ओल्ड नेम में इनको काउंट करेंगे बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या? तो कौन सा एल्काइल है बोल? मिथाइल। और NC को क्या पढ़ेंगे? आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और क्या पढ़ सकते हैं इसको? मिथाइल कार्बिल एमाइन। क्या बेटा? क्योंकि आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमाइन दोनों ओल्ड पैटर्न में पढ़े जाते हैं। IUPAC में क्या? एल्केन आइसोनाइट्राइल। टोटल कितने कार्बन है? बोल बोल। हाँ, 1। बीच में नाइट्रोजन ने भांजी मार दिया ना बाबा। कंटिन्यूस थोड़ी रहा। ओके, बस यही होश में रहना। 1 कार्बन कंटिन्यूस थोड़ी है। कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन ये कंटिन्यूस इस कार्बन से अटैच मिथेन आइसोनाइट्राइल। नहीं आया समझ में? अरे दिल से बोल, दिल से बोल। पक्का? कंटिन्यूस नहीं ना बेटे कार्बन, बीच में कौन आ गया है? नाइट्रोजन। आ रहा है समझ में? चलिए आप बोलिए, चलिए CH3CH2NC। नाम बोलो पुराने पैटर्न में। और सुनो, इनके ओल्ड नेम बहुत चलते हैं, आपको बुक में ओल्ड नेम से बड़े फेमस मिलेंगे। नाम बोलो। इथाइल है ये, NC आइसोसाइनाइड कार्बिल एमाइन ग्रुप है ना बेटा। तो इथाइल आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बिल एमाइन। ओके, जो नाम से ज्यादा चलता है वो नाम बता रहा हूं, इथाइल आइसोसाइनाइड। चलो उधर पढ़ो। टोटल कार्बन 2 है, ये 3 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का है, लेकिन ये काउंट होता। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा काउंट होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस अटैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? किससे? ऑर्गेनिक चैन से। ये ऑर्गेनिक चैन से, लेकिन बीच में भांजी किसने मार दिया? तो बोले तेरे तू अलग ही आइसोसाइनाइड फॉर्म में पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो इधर। इथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? पक्का क्लियर है? दिल से क्लियर है? चलो और देख लो 1-2। नाम बोलो, ओल्ड नेम में बोलो। प्रोपाइल और ये आइसोसाइनाइड। इधर बोलो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल।
क्लियर है? साइनाइड आयोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया भाई।